रावलाकोट और मीरपुर के कश्मीरियों से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो बरहम। उन्होंने कैसे कह दिया कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं। वजीर दिफा की काबीना में मौजूदगी पर भी सवाल उठा दिया। एक साहब ने कहा महाजरीन की 12 नशिस्तें उनकी जेब में हैं। वज़रा आग भड़का रहे हैं। काबीना अरकान कराची के अरकान से भी गलत बयानी करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। MQM के मुतालिबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मुत्तहदा की क़यादत को मशवरा। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना फजलुर रहमान को सालिस बनाने की तजवीज़ दे दी। जो मैंने वहाँ पे कहा है उसकी साथ बाकायदा आर्गूमेंट दिया है, लेकिन जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बफिटिंग जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर कायम, जो बात की उसकी दलील भी दी, सोशल मीडिया पर भी वजाहत कर दी। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीरियों ने जानें दी, पाकिस्तानियों ने भी कुर्बानियाँ दी। 5 जंगें लड़ी। कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली बैरूनी और मनफी एजेंडे से मुतासर आवाज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। वजीर दिफा की वजाहत। जम्मू और कश्मीर का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन किसी तरह भी इल्तवा का शिकार हो। ना वहाँ पे कोई इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ना वहाँ पे कोई और ऐसी प्रोविजन दी गई है कि अल्टरनेटिवली इलेक्शन मुलतवी किया जा सके। इलेक्शन ने अपने वक्त पे होना है। हमारे किसी मिनिस्टर ने ये बात नहीं की कि हम ये 12 सीटें जेब में लेके और उसके बाद हम इलेक्शन में आते हैं। किसी वजीर ने नहीं कहा कि महाजरीन की 12 नशिस्तें जेब में हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा मुस्लिम लीग की हुकूमत के बावजूद पीपल्स पार्टी ने महाजरीन की नशिस्त जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई। आज़ाद कश्मीर के एहतजाज में बैरूनी हाथ मुलविस है। इंतखाबात के इल्तिवा की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर का दो टोक मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान की भी ख्वाजा आसिफ के बयानात पर तनकीद। ऐसे हसास मामलात पर इश्तियाल अंगेज रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था। लड़ाई ख्वाजा आसिफ के सपुर्द और सुलह इसहाक डार के हवाले कर दी गई। आलमी सतह पर हुकूमत अमन के फ़रोग से नेक नामी हासिल कर रही है, मगर अंदरूनी मुल्क इसका तासुर मुतासिर हो रहा है। JUI सरबराह ने हुकूमत को मामला सियासी बसीरत से हल करने का मशवरा दे दिया। 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता साल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। गुज़िश्ता साल 38 मुतालिबात पेश किए। बिजली से मुताल्लिक 10 अरब रुपए का मुतालबा किया जो फराहम किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट। गंदम पर भी सब्सिडी दी जा रही है। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। एहतजाज की कॉल, इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिश करा। मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मौलाना से तन्हाई में जो बातें की उनका पर्दा ज़रूरी है, वो कब्र तक उनके साथ जाएंगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को तमाम बातें सामने लाने की इजाज़त दे दी। पेशकश कबूल कर ली तो बात दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म का जवाब। ईरान कहता है कि जब मुश्किल वक्त आया तो हमने देखा कि दोस्त क्या होता है।
और दोस्ती का हक पाकिस्तान ने अदा किया। दिन रात मेहनत प्राइम मिनिस्टर की, दिन रात मेहनत फील्ड मार्शल की, दिन रात मेहनत फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की। इसहाक डार सालिसी के किरदार पर पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिलने पर रब के शुक्रगुजार। ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे गूंजे। तेहरान की सड़कों पर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। पाकिस्तान की वजह से 47 साल बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरान पर हमलों की सबसे पहले मजम्मत की। नायब वजीर आजम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अगर लाख होने तो हजारों जानों को अल्लाह ताला ने बचाया। ये मुल्क में भी करें ना, सबको एंगेज करें जी। इंशाल्लाह करेंगे जी, करेंगे। आप अगर कोई 9 मई के मामला में हो तो शायद अब तक हो चुका होता। मैं आई एम नॉन रिकन्सिलिएटर। आपकी जमात मुझे कहा करती थी, 2014 का धरना मैंने उठवाया था आपकी जमात से। मैंने पार्लेस खत्म जब हो गए फिर दोबारा शुरू किए, तो मैं तो बिलीवर हूँ रिकन्सिलिएशन का। लेकिन आपने मेरे जैसे बंदे के भी हाथ बांध दिए। अगर 9 मई का वाकया ना होता तो शायद पीटीआई से मामला तय पा चुके होते। 9 मई के वाकयात के बाद इनके हाथ बंद गए। इसहाक डार का ऐवान में अपोजिशन की जानिब से मुल्क में भी मुफाहमत कराने के मुतालबे पर जवाब। वजीर आजम की ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ खुद चलकर JUI सरबराह की नशिस्त पर गए। लतीफ़ खोसा और नूर आलम खान से भी मुसाफिहा। बिलावल भुट्टो ने अपनी नशिस्त से उठकर वजीर आजम से हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। शेख तमीम बिन हमद अल सानी की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वजीर आजम का अमन कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मुल्कों की हिमायत से कामयाबी मुमकिन हुई। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को तख़रीबी अनासर से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। अमीर कतर का रास्तफान हादसे में पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। इस्कंदर मोमिनी ने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। मोहसिन नकवी का अमन मुआहदे से खित्ते में दूर रस नताइज मुरतब होने के लिए उम्मीद का इजहार। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के मुआहदे को अमरीकी शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। बाकू में कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्लामाबाद मुफाहमत दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का सबूत है। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों और कब्जे के खात्मे का भी मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान की तरफ से आपने हुर्मस इस्तेमाल करने पर किसी किस्म के चार्जेस वसूल किए गए तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। ईरान के कुछ फंड्स रिलीज़ कर रहे हैं जिन पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। ईरान फंड्स के जरिए अमरीकी किसानों से गंदम, सोयाबीन और दीगर ज़रूरी अजनास खरीद सकेगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरानी फंड्स की निगरानी के लिए कतर में इदारा कायम करने का ऐलान। दोहा में एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो ईरान के मुंजमद फंड्स की निगरानी कर सकेगा। स्कॉट बेसेंट का बयान। ईरान के मुंजमद असासों का बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाने के सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। ईरान ने अमेरिका से ज़रूरी और दवा साजी की मसनूआत खरीदने के दावों की तरदीद कर दी। वो खुद तय करेंगे कि ये फंड्स कहाँ खर्च किए जाएंगे। ईरानी हुकाम का इसरार। It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू ज़बी पहुँच गए। वाज़े किया, अपना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है,
किसी को टोल या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं। मार्को रूबियो ने कहा ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान बतौर रियासत काम करे तो तरक्की के बड़े मौके हैं। खत्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगी कशीदगी खत्म नहीं हो सकती। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेट पर दुश्मनों को हौसला देने का इल्जाम लगा दिया। हालिया वाक़यात से साबित हो गया सहूनी हुकूमत होश हवास खो चुकी। इजरायली बयानिए से वाज़ेह है वो अमन के किसी इम्कान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तुर्क सदर का इजरायली इक़दामात पर रद्दअमल। रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली हुक्मरानों को बाहमी इख्तिलाफात की अंधी नफरत में मुब्तला बदमस्त गिरोह करार दे दिया। चीन का अमरीका ईरान अबूरी मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा आलमी आमनी के लिए मस्बत इशारा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने वाजे किया दोनों ममालिक को हालिया मुआहदा बरकरार रखना चाहिए। बीजिंग खुद मुख्तारी और कौमी वकार के दिफा में ईरान के साथ है। खलीजी ममालिक के साथ ईरानी ताल्लुकात की बेहतरी का हामी है। ओमान का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से आबना हरमज में जहाज़ों के लिए आर्जी महफूज राहदारी कायम करने का ऐलान। ओमानी मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और आबना हरमज में बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार है। अमरीकी सदर ने तेल कंपनियों को पेट्रोल सस्ता करने की हिदायत कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें नीचे आने पर आवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम ना करने पर ट्रंप का इजहार बरहमी। ट्रंप का वजारत इंसाफ को तेल कंपनियों के खिलाफ फौरी तहकीकात करने और कीमतें जल्द से जल्द नीचे लाने का हुक्म। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल $73.76 और अमरीकी खाम तेल $70.19 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमन मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान का मस्बत सिफारती किरदार मुस्तहकम होने के साथ अहम माशी फवायद भी मुतवक्के। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदे की पेशरफ्त से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का बड़ा हिस्सा बनकर वसी माशी और दिफाई शराकत दारी कायम कर सकता है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी दोनों के दरमियान बलोचिस्तान के जरिए बड़े तजारती मौक़े पैदा कर सकती है। बरतानवी वज़ीर हेम्बलिश फल्कनर ने पाकिस्तान का किरदार सराहते हुए दो तरफा वसी तजारती इम्कानात और दौरे का ऐलान किया। जो ज़िम्मेदारान थे अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने जहाँ बजहाँ अपनी प्रेस रिलीज जारी करके इससे अलहदगी का तल्फी का भी ऐलान कर दिया है। अब लोगों को इसका पता चल चुका है। लोग अपने अदारों पे, लोग अपनी फोर्सेस पे एतमाद का इजहार करते हैं। अवाम ने ये फैसला कर दिया कि वो इंतशारी तहरीक के इस लॉकडाउन को ख़त्म करते हैं, इंतशार को ख़त्म कर रहे हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की इंतशार फैलाने की साजिश मुस्तरद। कलअदम कमेटी के इंतशार और एहतजाज से तंग आ चुके हैं। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के ख्वाह हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम की राय। जो लोग आज आपको मुश्तहिल कर रहे हैं वो खुद महफूज हैं, जबकि आम आदमी और नौजवान भुगत रहे हैं। इन हालात व वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए मैं वाज़िया तौर पर कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर रिजवान करामत और मेंबर बिलाल शेख का लाताल्लुकी का ऐलान। नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार की कॉल को मुस्तरद करने की अपील कर दी। लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह फ़ौज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा।
टेक्नोलॉजी से लेस और जहनी तौर पर मजबूत अफरादी कुव्वत का फरोग वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। सीटीडी और पुलिस का लोअर दीर में बड़ा ऑपरेशन, 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पुलिस पोस्ट पर हमले और कांस्टेबल की शहादत समेत कई वारदातों में मुलविस थे। 6 क्लाशनकोफ और 3 दस्ती बॉम्ब कब्जे में ले लिए गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत के मसाइब बयान किए गए। अज़ादार गाजी अब्बास का मातम करते और नौहा पढ़ते रहे। जुलूस के रास्तों में जगह जगह प्यासों की याद में सबीलों का एहतमाम, लंगर भी तकसीम किया गया। लाहौर में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मरकजी जुलूस मोरी गेट की तारीखी इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद होकर पुरानी अनारकली में ख़त्म हुआ। आज़ादार रास्ते भर नोहा खानी और मातमदारी करते रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और सिक्योरिटी के इक़दाम का जायजा लिया। आज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का इजलास से खिताब। कराची में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से उलमाए अहले सुन्नत के वफ़द की मुलाकात। मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल के दौरान इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद करने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद रहेगी। रावलपिंडी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी 2 रोज़ के लिए बंद। हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हमाहंग सहूलियात यकीनी बनाएंगे। परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें 29 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की वफाकी और सूबाई वज़रा की बतौर अदालती गवाह तलब करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। सरगोधा में 7 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरसलान सीसीडी से मुकाबले में मारा गया। मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। सीसीडी का मौक़िफ़। पेशावर के इलाके बुडबेर में मदरसे की 15 साला तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सेहूनी रियासत की गजा में दहशतगर्दी में कमी ना आ सकी। गजा के खैमों में जिंदगी गुजारने वाले बेघर फ़लस्तीनियों का भी ना बख्शा। हमलों से खैमों को शदीद नुकसान पहुंचा। तबाहशुदा खैमे में बैठे मुतासरा ख़ानदान इमदाद और महफूज पनागाहों के मुंतज़िर। सेहूनी अफवाज की जानिब से गजा में मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ सेहूनी जंगी जराइम बेनकाब कर दिए। कमीशन सरबरा मुरालिद हाल के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 20,000 बच्चे शहीद किए जा चुके, जबकि 44,000 से ज़ायद जख्मी हुए। यूरोप के कई ममालिक शदीद तरीन गर्मी की लहर की लपेट में। स्पेन और इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया में तारीख की दूसरी शदीद तरीन हीट वेव की वार्निंग जारी। बरतानवी और हस्पानवी शहरों में गर्मी के नए रिकॉर्ड्स बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद की जान चली गई। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बैटर सऊद शकील फिटनेस मसाइल से दुचार। ज़राए के मुताबिक दोनों खिलाड़ी मेडिकल पैनल के फिटनेस टेस्ट पास न कर सके।
क्रिकेटर्स को फिटनेस मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुकम्मल फिट होने के लिए रिहैब प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। मुकम्मल फिट ना हुए तो दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम में शमूलियत मुश्किल। आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन को मुसलसल चौथी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो लगातार 6 वर्ल्ड कप खेलकर गोल स्कोर करने वाले दुनिया के वाहिद प्लेयर बन गए। दीगर मैचेस में क्रोएशिया ने पनामा को और कोलंबिया ने कांगो को शिकस्त दे दी।